स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर करेंगे मैथ्स का, जो कि आपका स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर है, जिसके हम सारे पार्ट कर चुके हैं। और लास्ट पार्ट हमारा सेक्शन ई का केस बेस्ड स्टडी, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, वो वाला पार्ट रह रहा था, तो हम उस पार्ट को अब करेंगे। तो इसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 36। मनप्रीत कौर एक नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, वुमेन, जो कि शॉट पुट डिसिप्लिन में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड फाइंड करा है। हर थ्रू ऑफ 18.86 एट एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017 में उन्होंने फेंका था। मैक्सिमम डिस्टेंस है वो एक फीमेल एथलीट के लिए। कीपिंग हर एज रोल मॉडल, संजीता इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक्स वन डे। अब संजीता जो है वो चाहती है कि उन्हें एक रोल मॉडल रखते हुए कि वो भी गोल्ड मेडल लेके आए। इनिशियली हर थ्रोन रिच्ड 7.56 मीटर ओनली, पर स्टार्टिंग में उनका 7.56 मीटर ही जाता है। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, शी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड वॉज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। और वो हर हफ्ते 9 सेंटीमीटर अपना बढ़ा लेती हैं अपना। During the special camp for 15 days, she started with 14 throws and every day kept increasing the number of throws 12 to achieve this remarkable process. अब आपने ये पैसेज पढ़ा हो, पैसेज से पता चला है कि हमें इस किस चैप्टर से आपको केस बेस्ड है। केस बेस्ड को करने का सबसे अच्छा तरीका पहले पैसेज पढ़ के पता होना चाहिए कि किस बेस। और अगर आपको पैसेज से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मैनी संजीता प्रैक्टिस इन 11th डे ऑफ कैंप। ये किस टाइप के क्वेश्चन है? ये हमारे एपी के क्वेश्चन है 11th डे पे, यानी A11 पे क्या है उसका। तो हमें पता है फर्स्ट डे में उसका जो था वो 14 था, और डी हमारा डिफरेंस उसका 12 सेंटीमीटर का आ रहा था, 12 सेंटीमीटर का अप्रोच में। तो हमें 11th डे में निकालना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा an का फॉर्मूला लगेगा a+n-1 और d। an हमारा a11 हमें निकालना है, a14 है, प्लस में n हमें 11 निकालना है, -1 और d 12 है। तो क्या हो जाएगा 14 प्लस में 11 माइनस 10, 10 इंटू 12 120। तो ये हमारा हो जाएगा 160। तो ए हमारा A11 160 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। अब संजीता 6 वीक के एंड में कितना थ्रो कर पाती। तो संजीता के लिए तो 7.56 इनिशियल था, और उसका डिफरेंस भी हमें नहीं पता। तो 6 वीक में वो कितना थ्रो कर लेगी वो हमें देखना है। एंड ऑफ द 6 वीक का मतलब क्या होगा? एंड ऑफ द 6 वीक्स में हम जो है वो 7th वीक का ओपनिंग नहीं जोड़ेंगे, हम 6 वीक की लास्ट एंडिंग जोड़ेंगे। तो हम निकालते हैं A6 निकालना है हमें। तो A6 a+n-1 D फॉर्मूला होगा। A हमारा 7.56 है, n नहीं पता, n भी हमारा 7 - 1 n निकालना है हमें, D निकालना है, सही डिफरेंस निकालना है। एंड ऑफ द वीक का हो जाएगा। अब एंड ऑफ द वीक का डिफरेंस यहाँ पे 9 सेंटीमीटर एवरी वीक दे रखा है। तो 7.56 प्लस में हमारा 7 - 1 6, और डी की वैल्यू हमें 9 पता है, पर 9 सेंटीमीटर में दे रखी है। सब कुछ हमारा मीटर में है, तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने डी की वैल्यू रख दी। तो ये हो जाएगा 7.56 प्लस में 6 इंटू 0.09, ये हमने रख दी। तो 6 इंटू 0.09 करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो 7.56 प्लस 54 करेंगे तो 8.10 आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसका जो और पार्ट है, व्हेन शी विल एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। तो ये कब 11.16 मीटर छू लेगी। तो 11.16 आपको an दे रखा है, आपको डे निकालना है, कितने डे पे वो निकल लेगी। तो यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो an का ही फॉर्मूला लगाएंगे, a+n-1 d। an हमारा कितना दे रखा है 11.16, a हमारा 7.56 है, n हमें नहीं पता, और d है हमारा 0.09। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 11.16 में से माइनस करेंगे 7.56 को,
और n-1 और d की वैल्यू 0.09। तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.60 और यहाँ पे क्या है 0.09 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 0.09। पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये 360 और 9 को 360 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। 40 इक्वल टू n-1 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का इधर आके प्लस का रहेगा, n हमारा 41 हो जाएगा। तो 41 वीक पे वो जो है वो पहुंच जाएगी पूरा 11.16 मीटर पे। हाउ मैनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द इंटायर गैप ऑफ 15 डेज, यानी वो पूरे यहाँ पे अब आपको SN का फॉर्मूला लग जाएगा कि पूरा सारे दिन का पूरे इंटायर वीक का उसका कितना लगा। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो n हमारा 15 है, 15/2, 2a हमारा यहाँ पे 14 था, प्लस में n हमारा 15 है, 15-1 और d हमारा 12 था। तो इसे सॉल्व करेंगे 15/2, 2 इंटू 14 करेंगे 18 आ जाएगा, और 15-1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, और 14 इंटू 12 करेंगे तो 168 प्लस 18 ये हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 ले लिया कॉमन, 14 प्लस 168 का हाफ 84, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, आप देख सकते हैं वहाँ 2 से 2 कट गया, तो 15 18 प्लस 14 प्लस 84 बचा, 14 प्लस 84 करेंगे तो 124 इंटू 15 करेंगे तो 1860 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी थी। नेक्स्ट है 37। थरुन्या वॉज थ्रिल्ड टू नो दैट द फुटबॉल टूर्नामेंट इज फिक्स विद अ मंथ टाइम फ्रेम फ्रॉम 20 जुलाई। एक टूर्नामेंट होने वाला है 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री। 2 नेशंस होस्ट इन 10 वेन्यूज़, 2 नेशंस हर 10 वेन्यूज़ में होस्ट होंगे। हर फादर फेल्ट दैट गेम कैन बेटर बी अंडरस्टूड इफ द पोजीशन ऑफ प्लेयर इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी उनके फादर ने बताया कि जो पोजीशन है हर प्लेयर की अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में बताया जाएगा तो और अच्छे से पता चलेगा, रिप्रेजेंट और अच्छे से समझ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन आपको बता रखा है, और इस प्लेन की आपको समझने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन आपको जस्ट आपके माइंड पे आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके निकालना है। एट द इंस्टेंट द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म अ पैरेललोग्राम, यानी जो मिडफील्डर्स हैं वो पैरेललोग्राम में आते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर डी इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर्स वो फॉर्म पैरेललोग्राम ABC, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है, डी का आपको निकालना है। तो यही हम पैरेललोग्राम का हमें पता है ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसका 1,2 है, बी का हमारा 4,3 है, सी का हमारा 6,6 है, एंड डी का हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्लस करके मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, और इन दोनों का प्लस करके मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, और फिर इक्वल रख देंगे। तो ये हम सबसे पहले AC के लिए लगाते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, 1 + 6 करेंगे, यानी 1 + 6 अपॉन में 2, और यहाँ पे ये 2 + 6 अपॉन में 2, 2 + 6 अपॉन में 2। तो ये क्या आ जाएगा मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा हमारा 7/2 अपॉन में 4, 7/2 और 4, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अब दूसरा हमें निकालना है, हम इन दोनों का प्लस करेंगे तभी तो हमारा आएगा, तो ये मैं इतना कट कर देती हूँ। अब दूसरा का हमारा B और D का निकालना है हमें। तो B में प्लस होगा 4 + x अपॉन में 2, और इसका रहेगा 3 + y अपॉन में 2, और ये हमें किसके इक्वल रख देने हैं, ये हमें लिख देना है जो हमारे A और C के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट आया उसके इक्वल रख देना है, तभी तो हमारा मिड पॉइंट, क्योंकि ये भी इसके मिड पॉइंट ही है और वो भी इसके मिड पॉइंट ही है। तो पहला मिड पॉइंट आया था हमारा 7/2, और 3 + y अपॉन में 2 का मिड पॉइंट आया था हमारा 4। तो ये 2 से तो 2 कट गया, 4 + x = 7 है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, x = 3 आ जाएगा, और यहाँ पे
4 2 सा 8 और 8 माइनस 3 करेंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमारे d के कोऑर्डिनेट आ गए। d का x कोऑर्डिनेट है हमारा 3 और y कोऑर्डिनेट है हमारा 5। तो 3, 5 d के कोऑर्डिनेट्स आपको ऐसे निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ़ द गोल कीपर जी, जो गोल कीपर जी है और स्वीपर एच है और विंग बैक के फॉल्स ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, यानी जो जी है, एच है और के है। जी के फैक्टर है -3, 5, इसके हैं 3, 1 और ये इसके हैं हमारे 0, 3। ये तीनों एक कोलिनियर बनाते हैं, यानी जी हमें बताना है जो जी के है वो पूरी लाइन जी एच प्लस एच के इक्वल है या नहीं, कोलिनियर है नहीं, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे और इसके इक्वल रख देंगे। तो हम लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले जी एच में, जी और एच में। तो जी एच में हम फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा 3, आप कोऑर्डिनेट्स साथ साथ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रफ कर दिया इसलिए ये 3 प्लस है, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस में 1 - 5 -4 और -4 का होल स्क्वायर होता है 16। दोनों को प्लस करेंगे √52 आ जाएगा, जो कि होता है 2√3। ये हमने जी एच का निकाल लिया। अब ये हमारा जी एच था और ये था हमारा एच के। अब हम एच के निकालेंगे। एच के निकालने के लिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो 9 + 4 हमारा हो जाएगा √13 और √13 ये हमारा √13 ही होगा। अब हमें टोटल निकालना है जी के, यानी पूरे वाले का। तो तभी तो उन दोनों का सम हमारा कोलिनियर बताएगा या नहीं बताएगा। तो हम देख सकते हैं इनका अगर हम करेंगे तो 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 + 5 का होल स्क्वायर। तो 0 + 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 + 3 का 8 और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 64 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 73। तो √73 पहला हमारा था 2√3, दूसरा था हमारा √13। 2√3 + √13 क्या हमारा ये इक्वल हो जाएगा √73 के। तो नो ये नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये कोलिनियर नहीं है, यानी जी एच इज़ इक्वल टू जी के, जी के है ना, जी के इज़ इक्वल टू जी एच प्लस एच के हमारा कोलिनियर नहीं है। पर अगर हम इसी स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे बना देते, आप इसे ऐसे इक्वल करके देखते जी एच इज़ इक्वल टू जी के प्लस एच के, तब ये आपका इक्वल हो जाता, तब आपका ये करेक्ट होता। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, चेक इफ़ द फुल बैक 5, -3 and central back -4, 6 are equidistant from forward C 0, 1 and if C is the midpoint of I। तो यस हम चेक करते हैं। ये हमें बोल रखा है C के कोऑर्डिनेट से 0, 1, I के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए -4, 6 और J के कोऑर्डिनेट से 5, -3। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये देखना है ये इक्विडिस्टेंस पे है या नहीं। तो हम पहले सी जे निकाल लेते हैं। सी जे हमारा हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में -3 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 5 - 0 तो हमारा 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस में 3 - 1 तो ये हमारा -4 हो जाएगा। और -4 का होल स्क्वायर होता है 16 और 25 + 16 करेंगे तो √41 हो जाएगा। अब ऐसे ही सी आई निकाल लिया हमने, सी जे निकाल लिया, सी आई निकाल लेते हैं। सी आई हो जाएगा हमारा -4 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर 16 और 6 - 1 का होल स्क्वायर 25। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 16 + 25 हमारा √41 हो जाएगा। तो यस हम कह सकते हैं ये भी √41 और ये भी √41, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, हम ये कह सकते हैं। अब हमें आई और जे का मिड पॉइंट निकालना है, यानी
ये हमारा जे था, ये हमारा आई है। इसका मिड पॉइंट हमें एम निकालना है। मिड पॉइंट को हमने एम मान लिया। तो जे के कोऑर्डिनेट से 5, -3, आई के कोऑर्डिनेट से -4, ओनली 6। तो मिड पॉइंट हमें निकालना है। 5 प्लस माइनस, तो -4 प्लस 5 करेंगे, ये दोनों प्लस होंगे, अपॉन में 2, और ये दोनों प्लस होंगे। 6 प्लस माइनस माइनस ही होता है, 6 - 3 अपॉन में 2। तो एम के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट क्या रहेगा इसका, -4 + 5, तो हमारा 1/2, और ये 6 - 3, 3 आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएंगे, जो कि हमारा इक्वल नहीं है, तो इसमें आपका नो आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इफ़ डिफेंसर मिडफील्डर ए इज़ 1,4, अटैकिंग मिडफील्डर बी 2, -3, and striker E, A, B lie on the same straight line. B is the equidistant from A and E. Find the position of E. आपको E की पोजीशन निकालनी है। तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है A के कोऑर्डिनेट्स 1, 4 है, B मिड पॉइंट पे है 2, -3, और E के कोऑर्डिनेट्स है हमारे A, B, और B जो है वो मिड पॉइंट पे है। हमें E के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो E के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, हम B के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल रख देते हैं, जस्ट लाइक 1 + A, इन दोनों का सम करेंगे तभी तो ये आएंगे ना। तो 1 + A अपॉन में 2, और B + 4, या 4 + B हम कर सकते हैं, 4 + B अपॉन में 2। ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा किसके -3 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 को इक्वल रखते हैं इसे, 1 + A अपॉन में 2 को, तो 2 से 2 कट गया, A इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी 2 से 2 कटेगा नहीं, उधर मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 2 × 4 हो जाएगा। तो और ये 4 इधर जाके माइनस में जाएगा, तो A की वैल्यू 3 आ जाएगी, A 3 आ जाएगा। 4 + B अपॉन में 2 इक्वल में -3 है, तो -3 इंटू हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल में 4 प्लस है, तो B 4 प्लस का इधर आके माइनस का रहेगा, -6 और -4 करेंगे तो B की वैल्यू -10 आ जाएगी इसमें आपकी, -10। तो हमारे A और B के कोऑर्डिनेट्स, A और B हमारा यानी E के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए 3, -10। तो ये आपके E के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आपको निकालने थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑन द इवनिंग कौशिक वाज इन पार्क। शाम को कौशिक पार्क में था, यहाँ पे चिल्ड्रंस खेल रहे थे क्रिकेट। बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन नियर बाय ट्री ऑफ हाइट 18 मीटर। बर्ड्स गा रही थी, ट्री है 18 मीटर का। ही ऑब्जर्व द बर्ड ऑन ट्री एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। उसने देखा बर्ड को एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री की। व्हेन अ सिक्सर वाज हिट अ बॉल थ्रू द ट्री फ्लाइटिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे इन द 2। अब जो बर्ड्स थी वो 2 मीटर आगे चली गई क्योंकि उसने एक बॉल हिट कर दी इसलिए। सेकेंड, ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब उसने देखा कि जो बर्ड थी वो इसी सेम हाइट पे 30 डिग्री के एंगल पे उड़ रही थी। द बॉल फ्लाइंग विद हिम एट द सेम हाइट एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। और जो बॉल थी वो 60 डिग्री पे फ्लाई कर रही थी, ये 60 डिग्री हमने मान लिया। तो हमें निकालना है, अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है। बॉल यहाँ पे हिट करी, बर्ड यहाँ चली गई, बर्ड यहाँ पे थी, बॉल यहाँ पे हिट करी पेड़ पर, तो बर्ड यहाँ चली गई, ये आपको बता रखा है। बॉल का एंगल 60 डिग्री, बर्ड का एंगल 45 डिग्री, और आगे 2 सेकेंड आगे जाने बाद बर्ड का एंगल 30 डिग्री। ट्री की हाइट 18 मीटर, हाइट बर्ड्स की भी हाइट 80 मीटर, ग्राउंड लेवल आपको दे रखा है। आपको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्रीज वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। यानी आपको बताना है डिस्टेंस, जो आपको BC बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BC, यानी 1 फुट से बर्ड का डिस्टेंस पहले यही था ना, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है। तो BC कैसे निकालेंगे, हमें बर्ड को देख रहा था वो, हाँ यही क्वेश्चन पूछा गया कि बर्ड को देखने में डिस्टेंस कितना था। हमें हाइट पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, एंगल हमें पता है, 10 45 लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे
ट्राइंगल ABC में आप देखेंगे हम ट्राइंगल ABC यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम tan 45 यूज़ करेंगे। tan 45 जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा 18 मीटर है और बेस हमारा BC है, ये हमारा BC बेस है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर 18 है और BC हाँ, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू 18 मीटर ही आ जाएगा। यानी जितनी हाइट है उतना ही ग्राउंड लेवल से वो देख रहा है, तभी tan 45 का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। अब इतने मेंशन टाइम में बर्ड कितना दूर फ्लाई हुआ, यानी आपको BE डिस्टेंस बताना है। अब BE डिस्टेंस कैसे बताएंगे, BE डिस्टेंस को हम डिस्टेंस AD भी कह सकते हैं। AD हमारा BE के डिस्टेंस के इक्वल है, यानी बर्ड तो यहाँ से यहाँ गई है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस के इक्वल है। तो और एंगल कौन सा लग रहा है, एंगल दूर वाला लग रहा है, यानी tan 30 डिग्री लग रहा है। तो हम ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल कौन सा हम यूज़ करेंगे, तो ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे EDC, ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। हाइट हमारी वही है, एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री लगा लेंगे। तो इन ट्राइंगल EDC हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा 18 और हमें निकालनी है CE ये पूरा निकल रहा है, ना कि हमारा BE निकला है। बस अभी हमारा CE निकल रहा है, और हम CE से कैसे BE निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इतना डिस्टेंस किसी ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। तो tan 30 होता है हमारा 1/√3 और ये हो जाएगा 18 और CE। तो CE हमारा CE 1 से मल्टीप्लाई होगा, CE आ जाएगा 18√3 से हो जाएगा, तो 18√3 आंसर हो जाएगा। तो CE हमारी आ गई 18√3। BC हमारी कितनी थी, BC हमने 18 मीटर निकाली थी और हमारी पूरी CE हमारी 18√3 आ गई। तो हम बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस BE नहीं आ जाएगा हमारा, यानी BE निकालने के लिए क्या करेंगे हम CE में से, CE बड़ी वाली में से माइनस कर देंगे BC या CB या BC जो भी है हम उसे माइनस कर देंगे। तो बड़ी वाली थी हमारी 18√3, छोटी वाली थी हमारी 18, माइनस करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 18 कॉमन ले लिया और ये √3 - 1, ये हमारी BE हमारी आ गई। ये हमारी BE की लेंथ है, यानी बर्ड 2 सेकेंड में इतने टाइम में वो बर्ड इतना फ्लाई करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रैवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। यानी बॉल को ट्री को हिट करने के बाद जो बॉल थी वो कितना स्काई में ट्रैवल करी वो आपको बताना है। यानी आपको इसमें अब ये बताना है, ये वाला चीज़ बताना है। बॉल यहाँ पे उसके देखने के बाद यहाँ पे तभी तो हिट करी, तभी तो बर्ड्स मूव करी। तो AF यानी BG डिस्टेंस बताना है। AF और BG सेम ही डिस्टेंस है, तो आपको AF बताना है इसमें। AF कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल आप देखिए कौन सा लेंगे हम, ट्राइंगल हम लेंगे F ट्राइंगल लेंगे और G ट्राइंगल FGC, हम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए क्या करा, हमने ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लिया और हमें ये डिस्टेंस निकालना था, तो बड़े वाले से हमने छोटे वाले को माइनस करा और ये वाला डिस्टेंस आ गया हमारा। वैसे हम इसमें करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये ऑलरेडी हमें पता है, और ये निकाल लेंगे तो ये इससे माइनस करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल FGC। तो इसमें हम ले रहे हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का ये एंगल है, बड़ा वाला एंगल है। और डिस्टेंस ये हमारा ट्री की हाइट 18 मीटर है, परपेंडिकुलर 18 है, और ये हमारा CG है। CG निकाल लेंगे, tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 18/CG। CG यानी CG आ जाएगी हमारी 18/√3 मीटर, तो ये हमारा CG आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GB। GB निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पूरी बड़ी वाली BC में से
माइनस कर देंगे छोटी सी जी को माइनस कर देंगे। तो ये बी सी हमारी थी टोटल 18 और ये सी जी अभी हमने निकाली 18/√3। तो कॉमन ले लेंगे हम 18, 1 माइनस 1/√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी जी बी की डिस्टेंस है, यानी बॉल को हिट करने की बॉल आसमान के जाने पर उतना ज़्यादा दूर जाती है और बर्ड्स को हिट करती है। ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ़ हैड फ्लॉन 20√3 + 1 मीटर, यानी अगर वो इतना मीटर चलती है तो उसकी स्पीड क्या है वो आपको बतानी है। तो स्पीड हमेशा हम मीटर पर सेकंड पे लेते हैं, बट हमें यहाँ पे निकाल रखा है मीटर पर मिनट पे निकालनी है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर पर सेकंड पे ले निकाल लेंगे और फिर उस मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें दे रखा है 20√3 + 1 मीटर। सेकंड में 2 सेकंड हमें टाइम लगा था, तो ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 10√3 + 1। ये तो हमारी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, बट हमें क्या निकालना है, मीटर पर मिनट पे निकालनी है। तो इसको सब टाइम को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 10√3 + 1 मीटर है और उसे 60 से डिवाइड कर देंगे 1/16 से, तो ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 600√3 + 1 मीटर पर मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे अपने सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैथ्स का, बेसिक्स का भी, स्टैंडर्ड का भी। अगर आप स्टैंडर्ड में हैं तो बेसिक का क्वेश्चन भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन बेसिक में भी आ रखा है, भले ही नंबर ज़्यादा में आ रखा है बट क्वेश्चन तो आ रखे हैं ना। तो आपको बेसिक के भी सॉल्व करना है पेपर, स्टैंडर्ड का भी सॉल्व करना है। ये नहीं कि स्टैंडर्ड बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में और इजी लेवल ही आते हैं, तो आपको वो भी ज़रूर देखने हैं। और अगर कोई बेसिक का बच्चा देख रहा है तो वो बेसिक भी देखिए, स्टैंडर्ड भी देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।